हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग और एनबीएफसी ओम्बुड्समैन। कल हम लोगों ने पढ़ा था डिजिटल बैंकिंग। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और तो पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ अ बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज़ अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट अबाउट बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, ये कस्टमर के कंप्लेन जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इनको बनाया गया है बैंकिंग ओम्बुड्समैन को। ठीक है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, लेकिन इसको पावर कब मिली? ये पावर मिली है 2006 में। ठीक है, इट इज़ लाइक अ स्पेशल कोर्ट। हर तरह के बैंक इसमें आते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक आएंगे इस या आरआरबी आएगी। इसमें जितने भी बैंक हैं सारे आते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सी कमेटी रिकमेंड की गई थी, मतलब किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बना था? तो ये बना था सुधा वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, और कौन सा सेक्शन है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35A है, 35A। ठीक है, अब देखिए कस्टमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बैंकिंग ओम्बुड्समैन, मतलब वही कस्टमर के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी ग्रेविएशंस हैं, उनको एड्रेस करता है ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन और उनको रिजॉल्व करता है। ठीक है, ये अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और इंडिया में टोटल कितने ओम्बुड्समैन है बैंकिंग ओम्बुड्समैन? टोटल 22 हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। इफ़ अ कस्टमर वांट टू कंप्लेन इन बैंकिंग ओम्बुड्समैन, हाउ मच टाइम ही हैज़ टू गिव टू हिज बैंक। अगर कोई भी कंप्लेंट करता है कस्टमर बैंकिंग ओम्बुड्समैन में, तो उसको पहले बैंक को कितना टाइम देना पड़ेगा? तो उसका आंसर है 30 दिन। जिस दिन आपने कंप्लेंट किया उसके बाद 30 दिन तक आपको बैंक को टाइम देना पड़ेगा प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। अगर बैंक रिजॉल्व नहीं कर पाती है तब वो कंप्लेंट जाएगा बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास। ठीक है, और देखो 30 दिन के बाद आपके पास 1 साल तक का टाइम होता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करने के लिए। 1 साल के बाद आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, जिस दिन आपका 30 दिन कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपने बैंक को कंप्लेंट किया और आपका 30 दिन कंप्लीट हो गया, तो 30 दिन के बाद आपको 1 साल का और समय दिया जाता है कि आप वो 1 साल के अंदर अगर कंप्लेंट कर देते हो बैंकिंग ओम्बुड्समैन में तो सुन लेगा वो। और अगर 1 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद अगर उस कंप्लेंट को लेके जाओगे तो फिर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, अब देखो कंप्लेन कैसे करते हैं हम लोग? कंप्लेन करते हैं ऑफलाइन। ठीक है, एक फॉर्म होता है उसको फिल करना पड़ता है, और या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑनलाइन। ऑनलाइन में आरबीआई की साइट पे जाओगे, ईमेल आईडी दी होती है बैंकिंग ओम्बुड्समैन की। ठीक है, आगे देखो क्या है। जिस दिन लोकपाल ने कस्टमर की कंप्लेंट सुन ली उस दिन से बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास 30 दिन का टाइम होता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ये नियम है, मतलब कस्टमर ने बैंकिंग ओम्बुड्समैन को कंप्लेंट कर दिया, अब बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। उसको एक डिसीजन सुनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है। और फिर क्या है? अगर बैंकिंग ओम्बुड्समैन अपने कस्टमर के फेवर में डिसीजन देगा तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अवार्ड। ये एक टर्म है। अगर कस्टमर के फेवर में आएगा तो उसको अवार्ड बोलते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है अवार्ड का? ये 20 लाख है। 20 लाख से ऊपर बैंकिंग ओम्बुड्समैन नहीं सुनता। और देखो क्रेडिट कार्ड और मेंटल हैरेसमेंट के केस में मैक्सिमम अवार्ड कितना होता है? 1 लाख होता है। 1 लाख से ऊपर नहीं। अगर बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने आपके अगेंस्ट में डिसीजन दिया है, एक तो ये हो गया आपके फेवर में देगा तो अवार्ड हो गया, और अगर आपके अगेंस्ट में डिसीजन देता है तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? आप डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास जा सकते हो। ठीक है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन का एपेक्स पॉइंट कौन होता है? तो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास के बाद आपके पास 30 दिन का टाइम होता है डिप्टी गवर्नर के पास जाने का। जिस दिन बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने आपके डिसीजन में फेवर नहीं दिया तो आप 30 दिन के अंदर फिर डिप्टी गवर्नर के पास जा सकते हो। ठीक है, और अगर वहाँ से भी आपकी बात नहीं बनती है तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन इतना काफ़ी है। अगर आप इतना भी जानते हो तो आप काफ़ी कुछ जानते हो। इससे बाहर का सवाल तो नहीं मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पूछेगा भी। अब देखो एनबीएफसी ओम्बुड्समैन कब आया? तो ये 2017 में। ठीक है, इसके 4 ऑफिसेज हैं। कहाँ कहाँ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन के कितने ऑफिसेज थे? टोटल 22 थे। और एनबीएफसी के हैं टोटल 4। और ये क्रेडिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए नहीं है, ये ओनली डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, और वो भी एनबीएफसी किस तरह के डिपॉजिट लेता है?
सिर्फ टर्म डिपॉजिट, ठीक है। एनबीएफसी डिपॉजिट में भी उन्हीं के कंप्लेंट सुने जाते हैं, सुनी जा रही है जिनका टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ रुपए होता है, ठीक है। एनबीएफसी ओम्बुड्समैन का कौन से एक्ट के थ्रू बना है? आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45L, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट एनबीएफसी में कितना होता है? 10 लाख। बस ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। तो हमारा बैंकिंग और एनबीएफसी ओम्बुड्समैन ख़त्म हो गया। अब कल कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।